जय महाराज जी की आप सभी को। तन बल क्षीण हुआ तो क्या है, तन बल क्षीण हुआ तो क्या है, आत्मबल कमजोर ना हो। अटल प्रतिज्ञा चलना ही है, मन में अब कोई शोर ना हो। श्रद्धा कठिन काल में भी, श्रद्धा कठिन काल में भी मन में विश्वास जगाएगी। कठिन परीक्षा का दौर है, कठिन साधना ही काम आएगी। कठिन परीक्षा का दौर है, कठिन साधना ही काम आएगी। आज का विशेष अनुभव, पवित्रता पर ही सिग्नेचर होंगे, पवित्रता पर ही सिग्नेचर होंगे। ब्रह्म मुहूर्त के साधना में मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा मैदान है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। वहाँ मैदान में कुछ नए लोग ग्रुप्स में बैठे नज़र आ रहे हैं। तभी एक बच्चे की तबीयत खराब होते देख मैंने उसकी माताजी से कहा, माताजी आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। गुरु दरबार का प्रसाद अमृत के समान होता है, इसे प्रसाद ग्रहण करने से तो कई लोगों की बीमारी ठीक हो गई है। आप इसे प्रसाद खिलाइए, चिंता मत कीजिए। तभी पीछे से गुरु महाराज जी बड़ी ही तेज गति से उसी तरफ आते दिखाई दिए। महाराज जी ने मेहरून कलर के वस्त्र पहने हुए थे और वे बहुत ही दिव्य लग रहे थे। महाराज जी के दर्शन करके मैं बहुत ही खुश हुई। फिर महाराज जी को अपनी कुटिया की ओर जाते देख मैं भी उनके पीछे पीछे चल दी। आपने महाराज जी की कुटिया के बाहर पगडंडी तो देखा ही होगा। उस पगडंडी पर पहुंचकर महाराज जी के कदम थम गए। इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैंने जल्दी से आगे बढ़कर उनके श्री चरणों में प्रणाम किया। पगडंडी के आसपास जो लॉन बना हुआ है, महाराज जी ने मुझे इशारे से वहां बैठने को कहा। गुरुदेव की आज्ञा मानते हुए मैं जल्दी से वहां जाकर बैठ गई। महाराज जी मेरे पास आए और उन्होंने मुझ पर एक पतला पारदर्शी कपड़ा ओढ़ा दिया। उस समय जब मैं अपनी गोद में झांका तो वहाँ मुझे एक पेपर कागज़ दिखाई दिया। उस पेपर पर हमारे गुण अवगुण सब लिखे हुए थे। मुझे केवल एक शब्द अच्छे से लिखा दिखाई दिया, चरित्र। महाराज जी ने उस पेपर को लिया और उसके आगे टिक मार्क निशान लगाने लगे। अंत में महाराज जी उस पेपर के कोने पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। वैसे मैंने कभी महाराज जी के हस्ताक्षर नहीं देखे हैं, लेकिन अनुभव में मुझे स्पष्ट रूप से महाराज जी के हस्ताक्षर दिखाई दिए। मैंने जिज्ञासावश महाराज जी से पूछा, महाराज जी यह सब क्या है? महाराज जी कहने लगे, जब मेरे सभी शिष्य अंदर और बाहर से पूरी तरह पवित्र प्योर हो जाएंगे, केवल तब ही उन्हें यह सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र मिलेगा और हम उस सर्टिफिकेट पर अपने हस्ताक्षर करेंगे। और हाँ, यह बात सबको ज़रूर बता देना कि इस सर्टिफिकेट के आधार पर ही सभी को नवयुग में एंट्री प्रवेश मिलेगी। और हाँ, सबको ये बात ज़रूर बता देना कि इस सर्टिफिकेट के आधार पर ही सभी को नवयुग में एंट्री प्रवेश मिलेगी। इतना कहकर महाराज जी कुटिया में चले गए। इतना कहकर महाराज जी कुटिया में चले गए। और ऐसी ही दिव्य अनुभूति अगर आप लोगों के जीवन में भी घटे तो अपने अनुभवों को दिव्य ज्योति जागृत संस्थान अंता अनुभूति हेल्पलाइन नंबर पे ज़रूर रजिस्टर करवाना है, ज़रूर लिखवाना है। और प्रत्येक दिन के आने वाले अनुभवों को ज़रूर पढ़ें, इसे बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि प्रत्येक दिन के अनुभवों को पढ़ने से हमें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। और यह संदेश अपने फैमिली, अपने रिलेटिव्स में भी ज़रूर शेयर करें ताकि यह संदेश और लोगों तक भी पहुंच पाए। जय महाराज जी की सभी को। ओम श्री आशुतोषाय नमः। तुम मन व इंद्रियों के गुलाम नहीं, स्वामी हो। तुम मन व इंद्रियों के गुलाम नहीं, स्वामी हो। साधना करो, साधना करो। आत्म स्वरूप को पहचानो, यही स्वयं पर विजय प्राप्त करने की सनातन युक्ति है। आत्म स्वरूप को पहचानो, यही स्वयं पर विजय प्राप्त करने की सनातन युक्ति है। जय श्री राम, जय श्री राम। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग समझ पाते हैं।